हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज आपका बीपीएससी का फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम हो चुका है और उम्मीद है कि आपने एग्ज़ाम में अच्छा किया होगा। आप एग्ज़ाम पेपर में सेलेक्ट हो रहे होंगे। आज इस लेक्चर में इस एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि ये एनालिसिस जो है वो कम से कम टाइम में कर दिया जाए या कम से कम टाइम में इस लेक्चर को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका कल EMRS का एग्ज़ाम पेपर है और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आप सेंटर पे पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे। आज के एग्ज़ाम पेपर को देखकर हमको बड़ा अच्छा लगा और क्यों लगा उसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, हमारा इंस्टीट्यूट फिजिक्स का है, तो आज हम इस एग्ज़ाम पेपर में केवल फिजिक्स के पार्ट की चर्चा करेंगे। बीपीएससी के एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं फिजिक्स के 80 क्वेश्चन, और इन 80 क्वेश्चंस में से देखा जाए तो 35 या 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल हैं, मतलब जो डायरेक्ट होने वाले हैं, जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। और बाकी के जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, या हम कह सकते हैं कि बाकी के जो 50 to 45 क्वेश्चन हैं वो हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल्स भी सारे इजी हैं, कुछ ही ऐसे न्यूमेरिकल हैं, एक या दो, जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड है, या 5-7 क्वेश्चन मान लीजिए। बाकी के सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो इजी हैं, टाइम से हो जाने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो शायद आपके भी खुशी के कारण होगी और हमारा तो है ही, अच्छी बात यह है कि सभी 80 के 80 क्वेश्चन आपके नोट्स में से हैं। एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं है। जितने भी आपको वीडियोस दी थी सिलेबस को कंप्लीट करने के, उनमें से ही पूरा पेपर फिजिक्स का आया है। ये बात हम खुला कह रहे हैं यूट्यूब पे, और लिख भी दिया है, क्योंकि आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपके पास वीडियो लेक्चर भी हैं, और वीडियो लेक्चर से आपने नोट्स भी बनाए होंगे, तो उनमें जाके आसानी से चेक कर सकते हो कि ये डेटा मैच कर रहा है। और यदि आप हमसे और भी स्पष्ट पूछें तो इन 80 में से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जैक्ट आए हैं। एग्जैक्ट का मतलब जिनका डेटा भी चेंज नहीं हुआ है। जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम वहां बना हुआ आया है, जो कैलकुलेशन करवाई थी वही कैलकुलेशन वहां आई है। और एक क्वेश्चन में भले ही आपको थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ हो, एक है बर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन आया था। एक्चुअली क्या होता है, ये सिलेबस में हम पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट होता नहीं है। किसी भी एग्जाम पेपर में इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। तो ये क्वेश्चन भले ही आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला हो, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन आपने आसानी से किए होंगे यदि आपने वीडियो लेक्चर्स को भी कंप्लीट किया है। टेस्ट सीरीज जो आपको दी थी, यदि किसी ने वॉल्यूम 3 फुल लेंथ नहीं दिया हो, किसी ने वॉल्यूम 2 भी नहीं दिया हो, किसी ने वॉल्यूम 1 भी दिया हो ना, और सिलेबस को पूरा किया है, तो इस एग्जाम पेपर में वो 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो टेस्ट सीरीज है उसमें बर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। इस वजह से कह रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो हम क्या देख पाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के फ़ोन तो बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ आए कि सर पेपर अच्छा हुआ है और उम्मीद है कि सिलेक्शन होगा। कई सारे स्टूडेंट के फ़ोन इस चीज़ के लिए भी आए कि सर इस बार नहीं बैठ पाएगा। तो हमने जो कल एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेके एक लेक्चर बनाया था, तो उस लेक्चर में आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि एक लेक्चर हम बाकी का नेक्स्ट डे बनाएंगे, और उसमें एक बात ऐसी करेंगे जो आपको जानना समझना ज़रूरी है। और वो बात हमने कल इसलिए नहीं बताई क्योंकि एग्जाम पेपर से बात पहले जो बात बता देते तो आप थोड़ा डिप्रेशन में आ सकते थे। ये जो एनालिसिस हम बता रहे हैं कि 80 के 80 क्वेश्चन वीडियो लेक्चर से ही आए हैं, और जितने भी 30 तो एग्जैक्ट हैं, 30 के अलावा जो 50 क्वेश्चन हैं वो जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाए थे तो उस टॉपिक के नीचे जो न्यूमेरिकल करवाते हैं रिलेटेड न्यूमेरिकल, वो की वही हैं, पैटर्न वही है, केवल डेटा चेंज किया है। बाकी 50 में 30 में तो डेटा भी चेंज नहीं है। कुल मिला के जिसने भी वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किया है, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, लिख के कंप्लीट कर लिया है, वो इस एग्जाम पेपर में 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, यही डेटा, ये जो हुआ है आप लोगों के साथ, यही एग्जाम पेपर में, मतलब नोट से ही एग्जाम पेपर में एमपी मेंस का पेपर आया था, एमपी टेट का पेपर आया था,
और ये जो सेट है आपकी बिहार की सेट, एस टेट का पेपर आया था, एस टेट बिहार में जो आपकी एस टेट हुई है उसका पेपर आया था। ये पेपर जो आए हैं इनमें से कुछ क्वेश्चन जो थे वो पैटर्न से अलग थे और एमपी मेंस में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अलग थे, क्योंकि करीबन 10, 12, 15 क्वेश्चन तो डिलीट हो रहे हैं क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं और वो गलत भी थे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो उस नोट्स में से ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, वो ये है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में नौकरी लेने के लिए, जॉब लेने के लिए या एग्जाम पेपर में क्वालिफाई करने के लिए इतना सीरियस भी नहीं होना चाहता कि वो उन लेक्चर्स को टाइम पे कंप्लीट कर ले। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स को 1 महीने 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया है। अब आप सोचो, बीपीएससी का, एमपी का, यूपी का या ये जो सिलेबस है ये 1 महीने 1.5 महीने में पूरे होने वाले नहीं होते। इनको आप लोग धीरे धीरे 2, 3, 4 महीने में कंप्लीट करते हो, तब जाके आपको दिखता है कि हाँ आपकी लर्निंग प्रॉपर हो रही है, प्रॉपर रिवीजन होता है, प्रॉपर जो टेस्ट सीरीज है उनका बेनिफिट मिलता है। जल्दबाजी में काम नहीं होता है। अक्सर जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनमें से 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम की डेट अनाउंस होने से पहले तो एडमिशन लेते ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि यहाँ की बात कर रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ें, आप खुद से भी पढ़ें, लेकिन यदि आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, यदि आप एग्जाम की डेट आने का इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि 1 महीना रह जाएगा तब चालू करेंगे, तो मुश्किल होगी। और ऐसी स्थिति में भी मुश्किल हो जाएगी। जिन लोगों ने एस्टेट में हमारे यहाँ से ज्वाइन किया था, एस्टेट में, तब हमने कहा था कि ये सिलेबस जो हम दे रहे हैं वो एस्टेट और मेंस दोनों का है। उन्होंने ज्वाइन किया, सिलेबस को पूरा किया, 4-5 महीने उन्होंने सिलेबस को पढ़ा, जो वीडियो लेक्चर दिए कंप्लीट किए, तो आज उनको बेनिफिट मिल रहा होगा। यूट्यूब पे ये सारी बातें कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज जो लेक्चर बनाते हुए हमें अच्छा लग रहा है उसकी वजह यही है। इससे पहले हम जितने भी लेक्चर बनाते थे, कोर्स के अनाउंसमेंट का, एग्जाम पेपर के अनाउंसमेंट का या बाकी के जितने भी कंटेंट के लेक्चर हैं, उनमें इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो हमारी मेहनत होती है और ये हमारी मेहनत का रिजल्ट है। तो आज हमारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने रिजल्ट को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरी जिंदगी के 3 से 4 महीने तो सीरियस होके पढ़ाई कीजिए। हमको पता है कि टाइम मिलना जिम्मेदारियों के साथ मुश्किल होता है, लेकिन निकालना जरूरी है। समझ में आ रहा है? और यही कंडीशन आगे आने वाली एस्टेट में भी हो सकती है। तो आप लोग, आज हम वैसे इसका अभी हमारे पास आंसर की तैयार हो गई है और इसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो भी हमने तैयार कर दिया है, लेकिन आज हम उसको बताना नहीं चाहते, आज हम इसको ओपन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका कल EMRS का एग्ज़ाम पेपर है और हो सकता है कि जिस क्वेश्चन में आप अच्छे से बिलीव करके आए हैं कि भाई ये तो ठीक होगा ही होगा, और बाई चांस वो गलत होने की स्थिति में आ जाए तो फिर कल का एग्ज़ाम में परेशानी आ सकती है। तो जो प्रॉपर आंसर की है वो तो हम कल अच्छे से अपलोड भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे और सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं, जिससे आपको नए एग्जाम पेपर के लिए, नए क्वेश्चन पेपर के लिए या आगे के एग्जाम पेपर के लिए लर्निंग हो। लेकिन आज ये जो आपको बात बताई है, इससे आपको ये सीखना है कि यदि आप पेशेंस के साथ इधर उधर विदाउट भागे हुए प्रॉपर वे में काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये सोचिए कि ये जो क्वेश्चन बिहार में पूछे गए हैं, ये जो क्वेश्चन MP मेंस एस्टेट में पूछे गए हैं, ये जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम पेपर में आते हैं, ये नोट्स से आने की वजह क्या है? ऐसा कैसे नोट्स तैयार कर दिए हैं, ऐसा क्या कंटेंट तैयार कर दिया है जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं? बड़ा सिंपल सा है, एनालिसिस किया है एग्जाम पेपर्स का, और एग्जाम पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद जितनी भी न्यूमेरिकली अप्रोच आजकल आ रही हैं वो सारी अपडेटेड हैं। इसलिए उन लेक्चर्स को पूरे बिलीव के साथ देखो। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर वो व्हाइट बोर्ड है, अरे डेटा देखो आप क्या है, उन लेक्चर्स में जो कंटेंट है, जो उन लेक्चर में जो इंफॉर्मेशन है वो आपके एग्जैक्ट काम आने वाली है। और हम तो आज फिर भी कह रहे हैं जितने भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं आप अपने लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और भी टेस्ट सीरीज आती रहती हैं अलग अलग जगह से, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि आप कोर्स को जो हम आपको देते हैं थोड़ा लेंदी जरूर होता है, क्योंकि लेक्चर को डिटेल में तैयार किया गया है, न्यूमेरिकल्स को बोर्ड पे लिख लिख के समझाया है, तो डिटेल में है, करीबन 220 से ऊपर लेक्चर हैं। बट यदि आप एक बार उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सफलताएं मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाती हैं।
हालांकि हमको उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि कारण क्या होता है, इतने ज़्यादा डेटा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन तो अलग डाल ही देते हैं जो सिलेबस से भी मैच ना करें। ऐसे तो डालते ही हैं, बट इस एग्जाम पेपर में ऐसा नहीं है, केवल वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चन को छोड़कर। तो आप अच्छे से EMRS का एग्ज़ाम दीजिएगा, और ये डेटा जो आपको बताया है, ये इसलिए बताया है कि आप अब बिलीव कर सको कि जो आपको कोर्स दिया है उससे EMRS का एग्ज़ाम भी आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आगे आने वाले समय में ERMS का पेपर, EMRS का पेपर हो जाए, BPSC का पेपर हो जाए, तो आप ऐसा नहीं खाली बैठ गए कि अब सारी दुनिया से हमको मुक्ति मिल गई, अब हम रिलैक्स हो जाएंगे। आप उसी कंटेंट को वापस रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हमारी बात आपसे कल दोबारा होगी सॉल्यूशन को लेके और आंसर की को लेके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।